हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई इंटीजर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपको इफ एल्स समझना है तो मैंने इस वीडियो में जो ऊपर दिया गया कार्ड है उसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यूज़र से कोई नंबर ले लेंगे। उसके लिए हमें यूज़र को प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा। हम स्क्रीन पर कोई एक मीनिंगफुल आउटपुट मैसेज लिखेंगे, पर उससे भी पहले हम ये डिक्लेयर करेंगे कोई एक वेरिएबल जिसमें हम ये वैल्यू स्टोर कर सकें। तो हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है इंट इंटीजर। इंटीजर से हमें समझ में आ जाएगा वेरिएबल का नाम किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है। अब यूज़र के लिए मैसेज लिखते हुए अब सीन से यूज़र वैल्यू एंटर कर देगा। कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है कैसे पता चलेगा? जब उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा या कम होगी। अगर वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो नंबर पॉजिटिव है, अगर वैल्यू 0 से कम है तो नंबर नेगेटिव है, और अगर दोनों भी नहीं है यानी नंबर 0 है। इसी चीज़ को हम इफ एल्स में लिखेंगे। अगर जो नंबर एंटर किया हुआ है यूज़र द्वारा वो अगर 0 से बड़ा है तो हम लिखेंगे सी आउट द इंटीजर इज पॉजिटिव एल्स अगर इंटीजर नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है तो उस समय हम लिखेंगे सी आउट इंटीजर और अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है तो हम लिखेंगे सी आउट यू एंटर्ड 0। तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब अपनी क्लैरिटी के लिए हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, और ये प्रोग्राम भी है सी आउट तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम। तो चलिए शुरू से समझते हैं। अब यूज़र ने इंटीजर की वैल्यू डाल दी -10, तो लाइन नंबर 10 पर आएगा और चेक करेगा -10 इज़ ग्रेटर देन 0। सही नहीं है क्योंकि -10 0 से छोटा है। तो लाइन नंबर 10 पर जो इफ़ है वो फॉल्स हो जाएगा और लाइन नंबर 11 एग्जीक्यूट नहीं होगा, चलेगा नहीं। अब वो एल्स इफ में आएगा और चेक करेगा क्या इंटीजर में जो वैल्यू थी -10 0 से छोटी है। सही है, -10 0 से छोटा है, तो लाइन नंबर 13 एग्जीक्यूट हो जाएगा और सी आउट द इंटीजर कॉलन -10 इज़ नेगेटिव फुल स्टॉप प्रिंट हो जाएगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आउटपुट पर। 14वीं लाइन का एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी लाइन नंबर 13 पर ही हमारा प्रोग्राम का जो ब्लॉक है यानी ये एफ़ का जो पूरा ब्लॉक है जो लाइन नंबर 10 से शुरू हुआ था वो अपने सही मुकाम पर पहुंच चुका है। और क्योंकि ये ब्लॉक एक साथ चलेगा, लाइन नंबर 10 वाला ब्लॉक यानी इफ़ वाला ये ब्लॉक एक साथ चलेगा यानी इस आखिरी एल्स तक चलेगा, तो उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो प्रेटी कूल और ये हमारा स्माइली इसी तरह से प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न 0 पे चला जाएगा। एक और बात, अगर हम इस प्रोग्राम में ये करली ब्रेसेस न भी लिखें तब भी चलेगा, क्योंकि इनकी ज़रूरत उस समय पड़ती है जब हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट किसी इफ एल्स के अंदर लिखना हो या किसी लूप के अंदर लिखना हो। तो एक स्टेटमेंट लिखने के लिए हम बिना करली ब्रेसेस के भी उसे लिख सकते हैं, है ना? बढ़िया। चलिए इसे सेव करते हैं और कंपाइल और रन कराते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट स्क्रीन। अब यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है एंटर द इंटीजर टू बी चेक्ड। अब यहाँ पर ये यूज़र से पूछ रहा है एंटर द इंटीजर टू बी चेक्ड। तो मान लीजिए जैसे हमने अपने प्रोग्राम बनाते समय डिस्कस किया था -10, मैंने -10 डाला और एंटर किया तो बता देगा द इंटीजर कॉलन -10 इज़ नेगेटिव, और प्रेटी कूल भी अब प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। इसे हम एक और वैल्यू के लिए रन करा के देखते हैं। इस बार हम डालेंगे +10, तो क्या होगा? 10 पॉजिटिव है तो यह पॉजिटिव है करके प्रिंट आ जाएगा स्क्रीन पर।
इंटीजर 10 इज़ पॉजिटिव और प्रिटी कूल, क्योंकि उस ब्लॉक से हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए इसे हम 0 के लिए भी रन करा के देखते हैं। इस बार हम डालेंगे 0 यानी 0। यू एंटर्ड 0, क्योंकि वो पॉजिटिव में भी नहीं था, नेगेटिव में नहीं था, तो सबसे आखिरी वाले एल्स में चला जाएगा हमारे प्रोग्राम में, और प्रिटी कूल भी साथ में प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमारा लाइन नंबर 15वां एग्जीक्यूट हो गया था अभी सबसे आखिरी में। तो इस तरह से हमने समझा इफ एल्स को हम कैसे लिख सकते हैं। आगे आने वाले प्रोग्राम में मैं समझाऊंगा नेस्टेड इफ एल्स को एक उदाहरण से। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं, आपके कोई कमेंट्स हैं, तो आप उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।